जी, निश्चित रूप से जी काफ़ी हम एग्रेसिव होकर आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि आज आईटी सेक्टर को लाना किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया है। दूसरे राज्य सरकारें होती हैं जो बहुत कुछ ऑफर करती हैं, जिससे आईटी सेक्टर वहाँ जाना चाहता है। तो इन विषयों को ध्यान में रखते हुए हमने बड़े ग्रुप्स जैसे टेली परफॉर्मेंस, रेडिकल माइंड्स जैसे कंपनियों से लगातार हमारी बात हो रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लग एंड प्ले मॉडल पे नवा रायपुर में अटल नगर में आईटी सेक्टर आ पाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार के 1 साल के भीतर हम कई हज़ार युवाओं को इस दिशा में काम दे पाएंगे, ये पूरा विश्वास है। इसके लिए पूरी शिद्दत और प्रतिबद्धता से तेज़ी से काम चल रहा है। चंद महीनों में भी आईटी सेक्टर में छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को क्वालिटेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। इसके लिए हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। बात रखी है, क्या तर्क है आपका? जी, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। जो वित्तीय नॉर्म्स होते हैं उसमें FRBM एक्ट के तहत जो स्टेट की GSDP होती है उसके 3% तक 1 साल में लोन लिया जा सकता है। हम 5 सालों तक पूरा इसका पालन अच्छे तरीके से करके दिखाएंगे। टोटल लोन GSDP का 25% से ऊपर नहीं होना चाहिए, फिनांस कमीशन का ये मापदंड होता है। वो हम पूरा 5 साल, जब हमारी सरकार का 5वां साल भी होगा, हम इसे सुनिश्चित करके दिखाएंगे। और डेट टू रेवेन्यू रिसीट का एक बड़ा क्राइटेरिया होता है, उसे भी सिंगल डिजिट में हम मेंटेन करके 5वें साल तक करके दिखाएंगे, जबकि ऑल स्टेट एवरेज 12-13% का है। तो सारे फिनेंशियल प्रूडेंस को हम सुनिश्चित करेंगे। और पिछले 5 सालों में माफिया राज के कारण छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट के खजाने को बहुत नुकसान हुआ है। चाहे GST की मैं बात करूं, 2 GST कमिश्नर कांग्रेस काल कैसे रहे जो आज जेल की सलाखों के भीतर बंद हैं। एक्साइज में किस तरह से नकली होलोग्राम और कैश में बिक्री करके किस तरह का माफिया राज चलाया गया, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। न्यायालय में सब विषय आ चुके हैं। ED, ACB, EOW जांच एजेंसियों पर आरोप कांग्रेस के लोग लगाते हैं। मामला तो न्यायालय का है। अगर इस तरह के आरोप लगाते हैं तो न्यायालय पर एक तरह का आरोप है, न्यायालय से उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। हर चीज़ साक्ष्यों के आधार पर होता है। चार्जशीट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। तो इस तरह के सिचुएशन में जिन्होंने माफिया राज चलाया है, चाहे GST हो, चाहे एक्साइज हो, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे और कोई भी विषय हो, माइनिंग के विषय हो, कोल का विषय हो, जिन्होंने ऑफलाइन सिस्टम कर रखा था उसे ऑनलाइन सिस्टम करने के लिए सरकार ने काम किया है। तो जहाँ जहाँ लीकेजेस हैं उसे कम करने के लिए, और जहाँ पे बेहतर गवर्नेंस से टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव किया जा सकता है, बिना छोटे व्यापारियों, बिना छोटे करदाता को परेशान किए, ईमानदार टैक्स पेयर को प्रमोट करते हुए, उसको विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करेगी। जी, एक सामान्य परिपाटी के तहत जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें, उसके लिए अनुपूरक बजट लाते हैं। वित्तीय अनुशासन को देखते हुए हमने इसका साइज काफ़ी छोटा रखा था, और 7,329 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट आज सदन में हमने प्रस्तुत किया वित्त मंत्री के रूप में। और इसमें से 4,900 रुपये महतारी वंदन योजना, जो हमारी सरकार का एक सबसे बड़ा कमिटमेंट में से एक है, उसे पूरा करने के लिए 4,900 करोड़ रुपये का प्रावधान है। उसके अलावा जो आवास योजना है, जो हमारी नियत नेलालार योजना जो बस्तर क्षेत्र के लिए है, कि जो रामलला दर्शन योजना के लिए है जो राशि की ज़रूरत थी, जो जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र सेनानी सम्मान के लिए उनके पेंशन के लिए जो प्रावधान है, इस तरह के प्रावधानों को हमने शामिल किया है। नया रायपुर में इंक्यूबेशन सेंटर की बात हो, या जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले साथियों के लिए जो चरण पादुका की बात हो, इस तरह के अनिवार्य विषयों को हमने सम्मिलित किया है। और साथ में कांग्रेस जो 5 सालों से भ्रष्टाचार पर, माफिया राज पर आधारित शासन चला रही थी, उन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, उसकी भी बातें हमने सदन के समक्ष रखी हैं। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार गुड गवर्नेंस के लिए, सुशासन के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और आज केंद्रीय बजट भी जैसा कि प्रस्तुत हुआ है, उसमें भी आदिवासी भाइयों के लिए, कृषकों के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए बहुत सारे संकल्प हैं, बहुत सारे वादे हैं। 11,11,111 करोड़ के कैपेक्स की बात, स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस के लिए 1.5 लाख करोड़ की बात वहाँ पर भी है। तो केंद्र के विजन से कदम ताल करते हुए, उससे मैच करते हुए हम लोग आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।
और विजन डॉक्यूमेंट 2047 एक रोड मैप होगा कि छत्तीसगढ़ को आगे हम कैसे बढ़ाएं। उसके लिए पक्ष विपक्ष सभी लोगों के अच्छे थॉट्स को हम इंक्लूड करते हुए, समाज के, इंटेलेक्चुअल्स के, मीडिया के, सभी के अच्छे थॉट्स को इंक्लूड करते हुए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इन विषयों को आज सदन में हमने रखा। जी, 8 महीने में भी कई सारी भर्तियां निकली है, लगभग 3000 से अधिक पोस्ट सैंक्शन हुए हैं। कई भर्तियों की प्रक्रिया चालू भी हो रही है, बहुत तेज़ी से आगे काम इस पर भी होगा। लेकिन मैं डेटा देना चाहूँगा कि जो 2003 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने 1,01,000 शिक्षकों की भर्ती की, जबकि पिछले 5 सालों में लगभग 19,000 शिक्षकों की ही भर्ती कांग्रेस की सरकार द्वारा की गई है। उस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी युवा भाई बहनों की दृष्टि से भर्ती करने के मामले में भी हमेशा आगे रही है और इन 5 सालों में भी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में उचित समय पर सरकार निर्णय लेगी। कैबिनेट में भी इस विषय को रखा गया है, कैबिनेट में भी इस विषय पर चर्चा हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सभी के समक्ष पूरे कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई है और सरकार के निर्णय लेते ही हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इन 5 सालों में कांग्रेस की तुलना में कई गुना ज़्यादा भर्तियाँ होंगी।